नमस्कार। आज हमारे पास एक स्रोत है, जीवन बदलने वाला गीता ज्ञान। हम भगवत गीता के कुछ व्यावहारिक पहलुओं पर बात करने जा रहे हैं। अक्सर लोग इसे बस एक धार्मिक ग्रंथ ही मानते हैं, पर क्या ये वाकई हमारी रोज की उलझनों या सफलता की चाह, रिश्तों की दिक्कतों के लिए कोई रोड मैप हो सकता है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत का मुख्य विचार यही है कि गीता सिर्फ पूजा पाठ की किताब नहीं, बल्कि इसमें जीवन जीने की कला छिपी है। अच्छा। हाँ, मतलब ये मन को कैसे कंट्रोल करें, मुश्किल हालात से कैसे निपटें और अपनी जो अंदर की ताकत है उसे कैसे पहचानें, ये सब तरीके बताती है। स्रोत में सबसे पहले ही कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया गया है। तू अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब गहरा है। ये नहीं कि फल बिल्कुल ही भूल जाओ, पर अपने काम में, अपने प्रयास में पूरी तरह डूब जाना, बिना नतीजों के डर या लालच से भटके हुए। जब ध्यान पूरी तरह काम करने पर होता है तो वो क्या है कि परिणाम अक्सर अपने आप ही बेहतर हो जाते हैं। ये असल में फोकस और समर्पण का आह्वान है। और यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। स्रोत ये भी कहता है कि यही सोच पैसे और सफलता पर भी लागू होती है। स्थित प्रज्ञ बनने की बात कही गई है, मतलब हर हाल में शांत और स्थिर रहना। हाँ, स्थिर प्रज्ञा का विचार यहाँ बहुत जरूरी है। पर ये कैसे संभव है आज की दुनिया में? तो हाँ, देखिए, स्थिर प्रज्ञा का मतलब ये नहीं कि कोई भावना ही ना हो, बल्कि जब मन बेकार के डर और चिंताओं से मुक्त होता है ना, तो फैसले लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अच्छा। चाहे बिजनेस हो, पढ़ाई हो या नौकरी, स्रोत कहता है कि शांत और केंद्रित मन ही बेहतर प्रदर्शन की कुंजी है। असली सफलता बाहरी हालात पर कम और मन की स्थिरता पर ज्यादा निर्भर करती है। रिश्तों के बारे में भी स्रोत में एक अलग नजरिया मिलता है, जैसे दिल टूटना या रिश्ते खत्म होना। इस पर गीता का ज्ञान कैसे मदद कर सकता है? स्रोत में लिखा है, जो गया वो जाने के लिए था। ये थोड़ा सा कठोर सा नहीं लगता सुनने में? हाँ, ये सुनने में शायद लगे, पर स्रोत इसे कठोरता नहीं बल्कि यथार्थ को स्वीकार करना मानता है। गीता सिखाती है कि चीजों या लोगों से जरूरत से ज्यादा चिपकना, वो जो क्लिंगिंग कहते हैं ना, हाँ, मोह। हाँ, वो मोह ही दुख का कारण बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उदासीन हो जाएं, बल्कि मोह और असलियत के बीच एक संतुलन बनाना। जब आप स्वीकार कर लेते हैं, तभी व्यक्ति नए रिश्तों और सच्चे प्रेम के लिए खुला रह पाता है। ये अटैचमेंट से मुक्त होकर प्रेम करना सिखाता है। और जब जीवन में वाकई बड़ी मुश्किलें आती हैं, जब हार बिल्कुल सामने दिख रही हो, स्रोत एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति याद दिलाता है, मृत्यु से मत डरो, कर्म करने से डरो मत। बिल्कुल, ये बात आत्मविश्वास और कर्म के महत्व पर जोर देती है। इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? अर्जुन से कहते हैं, जब तेरा मन और बुद्धि स्थिर होगी, तू खुद को पहचान पाएगा। इसका मतलब है कि कठिन से कठिन हालात में भी अगर इंसान अपने उसूलों पर, अपने आत्मबल पर टिका रहे, तो उसे कोई चुनौती हिला नहीं सकती। डर कर्म न करने में है, उसके फल में नहीं। और आखिर में स्रोत इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का एक तरीका भी बताता है, जैसे रोज एक श्लोक पढ़ना और समझना, और फिर खुद से कुछ सवाल पूछना। हाँ, जैसे कि आज मैं किस बात से डरा था? क्या मैंने अपना काम बिना डर के किया? क्या मैंने दूसरों से उम्मीद रखी या खुद से? ये एक तरह से आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया है। जब इस तरह की रोज की समझ विकसित होती है, तब गीता महज एक किताब नहीं रहती, बल्कि जीवन में रास्ता दिखाने वाली साथी बन जाती है। ये ज्ञान को जीकर अनुभव करने की बात है। तो इस स्रोत से हमने देखा कि भगवत गीता के सिद्धांत सिर्फ कोई पुराना ज्ञान नहीं है, बल्कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी मन की शांति, सफलता और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रैक्टिकल उपकरण हो सकते हैं। कर्म पर ध्यान देना, मन को स्थिर रखना और चीजों को स्वीकार करना। हाँ, और स्वीकार करना, ये कुछ मुख्य बातें निकल कर आईं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, जीवन का ऐसा कौन सा एक क्षेत्र है जहां थोड़ी सी अनासक्ति, मतलब उदासीनता नहीं, बल्कि परिणामों से मुक्त होकर कर्म करने का भाव शायद ज्यादा स्पष्टता और शांति ला सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।